साहेब बंदगी। आज सदगुरु अभिलाष साहेब के जीवन का एक बड़ा ही प्यारा सा प्रसंग आपको सुनाते हैं। वो अपने साधना के शुरुआती दौर में अकेले रहा करते थे और एकांत में साधना किया करते थे। एक दिन वो बैठे थे एक झाड़ी के नीचे ध्यान में। एक लड़का गांव का वहीं आया और उनके आसपास कहीं चुपचाप बैठ गया और काफ़ी देर से वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि सदगुरु उठें और उनसे अपनी दिल की बात करें। आखिरकार वो मौका आया और उस आदमी ने, उस लड़के ने अपने को सदगुरु के चरणों में बिछा दिया, दंडवत प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव। वो बहुत भाव विह्वल था, बोल भी नहीं पा रहा था, आंखों में आंसू थे। मालूम पड़ता है कि दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूटा पड़ा है। तो एकदम कातर स्वर में भाव विह्वल होकर उन्होंने कहा कि गुरुदेव, परमात्मा से मुझे मिला दीजिए। उसकी ऐसी इच्छा थी कि अभी और यहीं परमात्मा प्रकट हो जाए और सदगुरु उन्हें मिला दें। सारी स्थितियों को साहब समझ गए और भी उनकी औपचारिकताएं पूरी की उनसे। घर की स्थितियां और उनकी मना स्थितियां सारा कुछ जानते हुए साहब ने एक लाइन बोला उन्हें कि बेटा, परमात्मा से बिछड़ने की तारीख तुम बता दो तो मैं मिलने की तारीख अभी बता देता हूँ। और लड़का इतना सुना कि एकदम मौन हो गया, सोच में पड़ गया। उनके अंदर की दुनिया ही बदल गई कि परमात्मा से बिछड़ने की तारीख तुम बता दो तो मिलने की तारीख मैं अभी बता देता हूँ। ये लाइन उन्हें हिला कर रख दिया। और यही नहीं कि वही लड़का ही हिला होगा, आज पूरी दुनिया इस लाइन पर हिल रही है। हर किसी की यही चाहत है कि कहीं न कहीं उस भगवान से, परमात्मा से, अल्लाह से, गॉड से भेंट हो जाए, उनके दीदार हो जाएं। कौन नहीं चाहता। और सदगुरु कबीर साहब ने इन सारी बातों को लेकर एक साखी कहा है, जिन्हें आप दोहा कहते हैं। तो दो लाइन में बहुत बड़ी बात कर रहे हैं सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जोगी पड़े वियोग, कहें घर दूर है, पास ही बसत हजूर, तू चढ़त खजूर है। क्या अंदाज है उनका, बेहद ही अद्भुत और निराला। और चुटकी बजाते हुए वो समाधान कर रहे हैं। जोगी पड़े वियोग, जो जोगी हैं, योगी, जोगी, ये बड़ा अच्छा प्यारा शब्द है। हम बचपन में सुनते थे, गांव में कोई लड़का रोता था, परेशान करता था, तो उस बच्चे को कहा जाता था कि चुप रहो वरना जोगई बाबा पकड़ के ले जाएगा। जोगई बाबा, ये जोगई शब्द भी जोग से ही आया है। योग, जोग यानी मेल। योग का मतलब ही होता है जोड़ या मिला हुआ। तो जो योग करते हैं, जैसे योग साधना है, आज योग प्राणायाम आप करते होंगे। योग मतलब होता है जुड़ा हुआ, मिला हुआ। या साधक जो योग की साधना करते हैं, ध्यान, प्राणायाम और पतंजलि के योग दर्शन से यम, नियम, आसन, जो अष्टांग उनकी पद्धतियां हैं, उसको करते हैं। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो ये जब सारा कुछ करते हैं उन्हें योगी कहा जाता है। फिर और तरह तरह के योगी होते हैं। कोई खड़ेश्वरी हैं, कोई पंचग्नि ताप रहे हैं, और कोई और उठपटांग साधना करने वाले योगी हमारे देश में मिल जाएंगे। आप जब कुंभ मेला जाते होंगे तो इस तरह के नज़ारे देखते होंगे। कोई एक पैर पर खड़े हैं, 12 साल से तपस्या कर रहे हैं उसी भगवान से मिलने के लिए। कोई कांटों पर लेटे हैं, कोई जल पर
अद्भुत अद्भुत इनकी विधियां हैं, तप हैं, और कोई पंचाग्नि तापते हैं। भरी जेठ की दोपहरी में लगभग वो नग्न बैठे होते हैं, एकाध लंगोटी लगाए हैं वरना वो भी नहीं। और इस भीषण गर्मी में, जबकि 50 डिग्री की गर्मी पड़ रही हो, और अपने चारों तरफ आग जला लिए हैं कंडों से, और उसके बीच बैठ के वो तप करते हैं। तपश्चर्या चल रही है कि प्रभु भगवान हमें दर्शन दे दें। क्या क्या नहीं किए जाते हैं। तो जोगी पड़े वियोग, साहब कहते हैं वो जोगी लोग वियोग में पड़े हैं। जोगी पड़े वियोग, कहें घर दूर है। वो प्रभु का घर, वो सतलोक, देवलोक, स्वर्गलोक, जहाँ उन्हें प्रभु से मिलना है, वो परम लोक, वो दिव्य लोक, उनकी नज़रों में बड़ी दूर है। लेकिन सदगुरु कहते हैं पासई बसत हजूर, तू चढ़त खजूर है। क्या अंदाज है सदगुरु का। पासई बसत हजूर, तू चढ़त खजूर है। अरे वो हजूर, वो भगवान, वो परमात्मा तो तुम्हारे पास ही बसता है। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, अब मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये सदगुरु कबीर साहब की ही वाणी है। वो अलग अलग जगह यही बात बोलते हैं, क्योंकि वो काशी में थे, जो पंडितों की नगरी कही जाती है। वहाँ मुल्ला मौलवी भी आते थे उनके पास, और पंडित पुरोहित भी। चौराहे पर वो सबको इस तरह की बातें समझाते थे। तो पास ही बसत हजूर, तू चढ़त खजूर है। खजूर का पेड़ आपने देखा होगा, लंबा ऊंचा जाता है, कोई उसमें शाखा नहीं है बीच में, सीधे वो एक बांस से भी ऊंचा होता है। वहाँ पे जाके खजूर लटकते हैं, खजूर फलते हैं। खजूर बड़े मीठे होते हैं, पक जाते हैं तो। ख़ास तौर से ईरान और इराक के इलाकों में, क्योंकि सदगुरु वहाँ भी गए थे, ईरान इराक की भी वो यात्रा किए हैं। खजूर जो आप खरीदते हैं, पिंड खजूर जिसे कहा जाता है, जिससे छुहारा बनता है, उसकी बात हो रही है। एक छोटे से और खजूर जैसे फल आते हैं, जिसकी पेड़ की ऊंचाई ही कम होती है, जिसे आप छिंद कहते हैं। वो एक अलग चीज़ है, हालांकि वो उसी प्रजाति का है। उसे और नाम से लोग जानते हैं, राजस्थान में कुछ और नाम होगा। लेकिन साहब यहाँ खजूर की बात कर रहे हैं, जो काफ़ी लंबा और ऊंचा होता है। उसके फल अति दूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ। सदगुरु की ये साखी भी आपने सुना होगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। तो ऐसा ऊंचा और लंबा होने से क्या फायदा, जो पंथी को छाया भी ना दे और ठीक से उसे फल खाने को भी ना मिले। तो सदगुरु यहाँ बता रहे हैं कि समझने की बात है, वो हजूर तो तुम में ही बसता है, तुम्हारे पास। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस भजन में पूरी तरीके से साहब ने समझाया है कि वो भगवान, वो परमात्मा न कैलाश में है, न छुरी या गंडास में है, न काशी में है, कहीं नहीं। समझने की देरी है। वही बात यहाँ सदगुरु समझा रहे हैं। कस्तूरी कुंडल बसे, उनकी एक और बेहतरीन साखी है जो पूरी दुनिया भर में मशहूर है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाही, तैसे घट घट राम है, दुनिया जानत नाही। वो तो घट घट वासी है। न सिर्फ वो राम के अंदर था, सदगुरु कबीर का राम, बल्कि रावण के भी अंदर था। वही उनके अंदर बोल रहा था और वही सबके अंदर बोलता है। सदगुरु बीजक में कहते हैं, राम रमे ते कुकरी पूता। वो रमैया राम, वो जानने वाला चेतन जीव तो
कुत्ते के पिल्ले में भी बसते हैं। यानी हर प्राणी में, हर जीवित शरीर में उनका वास होता है। लेकिन लोग सदैव से कुछ अलग करने के मूड में होते हैं, कुछ उनका अंदाज ही अलग होता है लोगों का। उन्हें सर्कसबाजी बहुत पसंद आती है लोगों को, कुछ उटपटांग करने का, जैसा कि होता नहीं वैसा कुछ करने का, दिखाने का, क्योंकि ये पूरा सिस्टम अहंकार को प्रदर्शित करने का है। तो अहंकार के खजूर पर आदमी चढ़ा हुआ है, या अहंकार की वजह से खजूर में उसे या बड़ी दूर उन्हें परमात्मा नजर आता है, क्योंकि अपने को देखता कहाँ है। जब से वो जन्म लिया है, माँ के गर्भ से बाहर आया है, भीतर से बाहर, और बाहर ही उनकी सारी इंद्रियां देखती हैं, सुनती हैं, चखती हैं, भोगती है, चाहे वो आँख हो, नाक हो, कान हो, जीभ हो या चाम हो, इनके सारे भोग बाहर हैं। तो बचपन से ही, बल्कि जन्म से ही आदमी बहिर्वासु है, तो वो हर चीज को बाहर ढूंढता है। उसे ऐसी लत लग गई है, जैसे 25 साल या 20 साल के बाद से जब आदमी जॉब करता है, नौकरी करता है, तो कमाना शुरू करता है। 50 साल 60 साल गुजर जाते हैं पैसे के पीछे दौड़ते दौड़ते दौड़ते। आदमी मरते दम तक पैसे के पीछे पागल बना रहता है, और यही पागलपन जो पैसे के लिए है वो परमात्मा के लिए भी है। तो वो दौड़ता है, भागता है। तो साहब यही कह रहे हैं कि जोगी पड़े वियोग, ये बड़ी बात है। अब फिर से समझिए इस साखी को। जोगी जिनका जोग है ही है, मतलब जो जुड़े ही हुए हैं उस परमात्मा से, जिनसे वो मिले ही हुए हैं, एक साथ है ही हैं परमात्मा के साथ। परमात्मा से कब बिछड़ सकते हैं भला हम आप? यही तो सदगुरु ने पूछा था, बेटा कि परमात्मा से बिछड़ने की तारीख बता दो, तो मैं अभी तुम्हारे सामने ही चुटकी बजाते परमात्मा से मिलने की तारीख बता सकता हूँ। वो लड़का सन्न रह गया ये सुनकर, क्योंकि वो बिछड़ ही नहीं सकता। बिछड़ गए तो बात ही खत्म हो जाती है। बाकी पूरी दुनिया से आप बिछड़ सकते हैं, लेकिन परमात्मा से एक सेकंड के लिए भी हमारा बिछड़न नहीं हो सकता। वो हमारे जन्म के पहले था और मरने के बाद भी रहेगा, सदा हमारे साथ है। उनसे कैसे बिछड़ सकते हैं? लेकिन हमें बताया गया है कि भगवान किसी सतलोक में बैठा हुआ है, किसी देवलोक में है, गोलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, तमाम लोक हैं जिनकी आपको यात्रा करना है, और उसके लिए आपको बड़ी साधना, तपस्या और कुर्बानी देनी है। ये हर मजहब और परंपरा में बताया गया है। उनके मान्य जो धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो कुरान हो, पुराण हो या बाइबिल हो, या फिर जिंदा वेस्ता, या इसी तरह की और तमाम किताबें और धर्म ग्रंथ, वहाँ अलग अलग कंडीशन में इस तरह की चीज़ों का जिक्र किया गया है। तो लोग उन्हें पढ़ते हैं, अपने पुरखों से सुनते हैं, या फिर अपने तथाकथित गुरुजनों से इस तरह की बातें सुनते हैं, और वो हवाई यात्रा पर निकल जाते हैं। ये बड़ी विडंबना है कि जो हमारे भीतर बैठा हुआ है, उन्हें हम बाहर ढूंढ रहे हैं। लोग उन्हें लाउड स्पीकर लगाकर पुकारते हैं। अखंड पाठ रामायण की होती है, लोग कानफोड़ू आवाज में दिन रात उन्हें पुकारते हैं। कुछ लोग और किसी तरीके से किसी दिन उन्हें छुट्टी नहीं है भगवान को, जब उसे न पुकारा जाता हो, उनके नाम पर अनुष्ठान और यज्ञ न किए जाते हैं। तो इतने सारे पुकार हैं, लोगों की दौड़ है। तो इतनी तरीके से जब उसे ढूंढा जाएगा, तो वो परमात्मा, वो पैगंबर भी परेशान हो जाएगा। लोग दिन भर पीछे पड़े हैं उनके, हाथ धो करके। उन्हें ना दिन में आराम है, ना रात को चैन है। आखिर उन्हें भी तो विश्राम चाहिए ना। तो उसने एक तरीका ढूंढा, और वो आदमी के भीतर आके समा गया। क्योंकि आदमी सिर्फ बाहर ढूंढता है, अपने भीतर नहीं ढूंढता है। कस्तूरी कुंडल बसे।